Welcome to my channel Logical Nivesh. My name is आशुतोष भारद्वाज और ये हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम इंडेक्सेस का एक वीकली एनालिसिस करके नेक्स्ट वीक कैसा डायरेक्शन रह सकता है मार्केट का उसको गॉज करने की कोशिश करेंगे। सो अभी ये काउंट क्लियर है कि वी आर इन द फिफ्थ वेव जो इस पर्टिकुलर एरिया का लास्ट फ्लैग है और इसके अंदर जो एक मेजर टारगेट निकलता है वो 23,300 के अराउंड निकलता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें 24,000 का टारगेट निकलता है। तो 23,000 से 24,000 के बीच में एक बार मार्केट रुक सकता है। क्या उससे पहले भी रुक सकता है? चांसेस है। तो हमें उसको चेक करते रहना पड़ेगा। तो मेरा जो अभी निफ्टी पे काउंट चल रहा है उसमें हम करें क्लियरली फिफ्थ वेव के अंदर है और इस फिफ्थ वेव के अंदर हमने एज पर लॉइट हमें 5 वेव्स बनाने होते हैं। तो ये हमारा वेव 1 था, ये वेव 2 है, यहाँ पर वेव 3 कहीं कंप्लीट होना चाहिए। फिर वेव 4 एंड देन वेव 5। तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस फिफ्थ वेव के अंदर अभी एज पर अलॉट अपसाइड काफी बाकी है, लेकिन ये जो अपसाइड है ये क्या फिरोशियस अप मूव में रहेगी क्योंकि फिफ्थ वेव थोड़ी लगाड़ होती है। तो इसमें इस पर्टिकुलर थर्ड वेव के अंदर थोड़ा मूव आ सकता है अच्छा, लेकिन जो लास्ट वेव होगा उसमें स्लगिशनेस रह सकती है मार्केट के अंदर। तो मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूँ कि 23,000 से ऊपर हम एक बार निफ्टी के अंदर टेस्ट करेंगे और वहां पे हम इंटरनल अकाउंट्स में चेक करेंगे कि हमने 5 वेव्स कंप्लीट करी है। अगर हमारी 5 वेव्स कंप्लीट हो जाती है देन वी विल टर्म इट एज द एंड ऑफ दिस होल 3। ये पूरा वेव जो है ये थर्ड वेव है तो उसका एंड हो जाएगा। ये थर्ड वेव है। तो अभी हम इसके आर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये जो मूव है ये प्रॉपर नहीं है। इम्पल्सिव मूव थोड़ा कम लग रहा है, ये थोड़ा सा माइंड के अंदर डाउट देता है। सेकेंडली एक चीज मैं और डिनोट करना चाहूंगा कि अभी भी हमने जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दिया है और हम पिछले प्रीवियस हाई के टॉप के ऊपर भी क्लोज नहीं दे पाए हैं अभी तक। तो एक ये भी फैक्टर है। तो ये ट्रेंड लाइन को हम टेस्ट करते करते अब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाए। तो एक ये चीज मैं नोटिस करूंगा, ये वाला जो लाइन है ये तो ब्रेकआउट हो सकता है, चांसेस लग रहे हैं उसके, लेकिन मैं इस ट्रेंड लाइन को क्लोज कर रहा हूँ। क्या यहाँ से एक स्लगिश मूव आकर हम इसके साथ ही धीरे धीरे ऊपर जाएंगे या फिर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेंगे। तो अब हम आर्ली चार्ट पे चलते हैं। तो हमने एक क्लियर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रिवर्सल देखा था कि वो रिवर्सल आया था। तो दिस वाज द लेफ्ट शोल्डर एट द शोल्डर। तो एक ये एक हेड एंड शोल्डर बना था, क्लियर पिक्चर है उसके अंदर इसका। तो इस हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट आया था तो उसका जो टारगेट होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली इस हेड की लेंथ होता है। तो
ये टारगेट आपका अप्रोक्सीमेटली 22,600 के आसपास आता है। तो यहाँ तक तो एक हमें टारगेट लग रहा है कि निफ्टी जा सकता है। अब आर्ली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो इस थर्ड वेव के अंदर, जिसको हम फिफ्थ का थर्ड मान रहे हैं, तो इसमें भी 5 वेव्स होने चाहिए। तो वो 5 वेव्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। दिस वुड बी वेव वन एंडिंग अराउंड 22,600, then we will have the dip. We might test this level only, or we may retrace back little bit more. वो चेक करना होगा। तो I, for assumption, I'm placing it here. Then we will have the third. It would be more steep and fluctuous. Then we will have the dip again, and then we will have five. So this will complete this whole third internal. This would be the internal of whole third. अब इसके अंदर द थिंग ये है कि जस्ट अ सेकंड, अब द थिंग इज कि वन का जो इंटरनल काउंट है, अगर मैं इसका भी इंटरनल काउंट देखूं तो हम इसके लास्ट लेग में है, ये हमें क्लियर लग रहा है। मैं इस हेड एंड शोल्डर को एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वन, दिस वुड बी टू, उसके बाद इसमें हमने one, ये थ्री था हमारा, ये फोर्थ है जो मुझे लग रहा है यहाँ कंप्लीट हो गया, और अब हम फिफ्थ में है। तो फाइनल फिफ्थ यहाँ कहीं कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपका वन मोस्ट प्रॉब्ली अब एंडिंग में है, तो आपका वन कंप्लीट होने के बाद एक करेक्शन आना लाजमी है। तो उस करेक्शन के अंदर हमें बाय साइड के ट्रेड्स निकालने चाहिए, ये हमें रखना होगा ध्यान। तो लेवल क्या हो सकते हैं, तो अगर हम इसका एक लेवल निकालने की कोशिश करें कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो हेड एंड शोल्डर का आपका जो टारगेट है दैट वाज 22,650 700, और फिबोनाकी के हिसाब से भी 650 के आसपास का आ रहा है। तो 650 से 700 के बीच में एक फर्स्ट टारगेट है, जहां तक फिफ्थ वेव को जाना चाहिए। थोड़ा सा और अचीव कर करके हम 800 तक भी जा सकते हैं। तो फॉर सेफर साइड आई एम अज्यूमिंग कि हम 700 750 की रेंज के अंदर जा सकते हैं, प्लस माइनस 100 पॉइंट्स। तो ये लास्ट लेग है जिसमें हम इतना एक अपमूव दे सकते हैं। दिस विल एंड अवर वेव वन। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट में काफी लेवल्स है जो हमें चेक करने होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल तो आपका ये हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट लेवल है यही है, 22,100 100 से 200 के रेंज। तो मैं इसको एक रेक्टेंगल से मार्क कर देता हूँ। अ, ये एक पूरा रेंज है, ये मुझे एक लग रहा है कि अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ इसमें, लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर गोल्स। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके अलावा जो एक लेवल है वो एक ये रेंज होगा। इस रेंज को मैं पूरा मार्क कर देता हूँ। मैंने इसको रेंज इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम एक बार आए हैं और थोड़ा सा हमारा एक स्पेस है यहाँ पे, तो इस पूरे स्पेस को ही मैं कैप्चर करना चाह रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट ना मार्क करके। तो ये लेवल वन है हमारा।
तो वेव 1 और वेव 2 में ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमें वॉच आउट करने होंगे कि अगर वेव 2 यहाँ तक टेस्ट करता है तो ये दो लेवल्स को हमें वॉच आउट करना है कि ये होल्ड होने चाहिए। अगर ये होल्ड नहीं हो रहे हैं और इसके नीचे जाते हैं तो चांसेस है कि हम शायद एक करेक्टिव अपमूव में थे और वो करेक्टिव अपमूव अब खत्म हो गया है। तो मैं इसको लेवल 2 सपोर्ट करूँ। ये हमारा अब निफ्टी के अंदर लेवल रहेगा। ये दो लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए हमें कि ये दो लेवल्स के आसपास आने पर निफ्टी क्या इनको होल्ड करना है नहीं करना है। अगर ये होल्ड करता है तो हम वहां से एक थर्ड वेव का मूव शुरू कर सकते हैं। उसको हम जब ये सिनेरियो बन जाएगा तब उसके अंदर देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो ये है आपके 22,350 से 250। सेकंड लेवल है आपका 22,000 से 22,100। तो 100 पॉइंट के रेंज के लेवल्स हैं। अब निफ्टी में 22,000 के निफ्टी में आपको 100 पॉइंट का रेंज तो मिलेगा। तो एक ये है आपके लिए लेवल हो सकते हैं जो वर्कआउट करें। इसके अलावा जो हमारा ये हम ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रहे हैं अब इस फिफ्थ वेव के अंदर, चांसेस है कि शायद हम यहीं तक का एक डिप दें और उससे भी उसको रीटेस्ट कर करके फिर एक अपमूव दे दें। तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा। तो वो भी एक लेवल है जो हमें जो भी ये 22,500 का, इसको भी टेस्ट करना होगा कि क्या हम जब हम इसको ब्रेक करके ऊपर निकलते हैं तो क्या हम इसके जब नीचे आ रहे हैं तो क्या इस लेवल को भी हम होल्ड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो ये तीन लेवल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 22,000 का, सेकंड इम्पोर्टेंट लेवल 22,300 का है, फिर 22,500 का है। तो ये तीन लेवल सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे अब बुल्स के लिए। बुल्स को इन्हीं दो लेवल्स को देख करके अपना ट्रेड सेटअप बनाना होगा। सो एज पर मी, निफ्टी वेव 1 के फाइनल स्टेज में है और 22,700 750 का एक सेफ 750 प्लस माइनस 100 पॉइंट हमारा निफ्टी में टारगेट होगा। अगर इसमें फर्दर स्ट्रेंथ यहाँ से मोमेंटम में नहीं दिखती है तो, अगर मोमेंटम इंडिकेटर्स स्लगिशनेस दिखा रहे हैं, डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, तो दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस वेव वन। सो निफ्टी पे मेरा ये एनालिसिस था। अब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में हमने जो फर्स्ट सिनेरियो बनाया था एबीसी का वो फुलफिल नहीं हुआ। उसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकला है और ये नियर ऑल टाइम हाई के एकदम आ गया है कि वहां से एकदम ऑल टाइम हाई इसको लगाने का काफी एक अच्छा स्कोप है अभी। तो मैं एक बार, जो हमने ये सिनेरियो बनाया था ये तो वर्कआउट नहीं हुआ था, हमने इसको वेव वन माना था। तो अब एड पर, अब एज पर रूल ये वेव टू है, क्लियर है ये वेव टू का एंड यहाँ हो चुका है और हम फाइनली अब थर्ड वेव के अंदर है। और इसमें थर्ड वेव का मूव का जो अप मूव का जो वो होता है स्ट्रेंथ वो दिख भी रहा है। ये एक पर्टिकुलर गैप्स के साथ और एक ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो थर्ड वेव लग रहा है इसके अंदर कि शुरू हो गया है। तो इसके अंदर अगर हमें अब टारगेट निकालना हो तो एज पर फिबोनाकी जो बड़ा टारगेट है वो 51,000 52,000 के अप्रोक्सीमेटली आता है। मैं इसका प्राइस देता हूँ, 51,870 52,000 का एक लेवल निकल कर आता है अगर ये करेक्टिव अप मूव नहीं है। और
अगर हम ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देते हैं तो हम 52,000 के लेवल के अप्रोक्सीमेटली जा रहे हैं। तो इसके अंदर अगर अब हम इंटरनल काउंट देखें तो फॉर जस्ट सेकेंड, ये इसमें लार्जर वेव था, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वॉज ट्रंकेटेड, और अगर मैं इसका वेव 1 मान के इसका वेव 3 का टारगेट निकालूं तो वो भी काफी ऊपर है। तो अभी हम इस वाले लेवल को एक बार भूल जाते हैं और करंट स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो वेव 1 के अंदर अगर ये है तो इसका एक 51,000 52,000 का एक रेंज है जहां तक अब इसको जाना चाहिए। तो अब इसके इंटरनल्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पर क्लियर अब जो स्ट्रक्चर बना है वो इस तरीके से है। ये वेव 1, ये वेव 2, और अभी हम वेव 3 के अंदर। अब जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो भी काफी राइज कर चुके हैं। तो वेव थर्ड में जो पॉसिबल अप मूव है वो बस ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करने का हो सकता है कि एक बार हम ऑल टाइम हाई के आसपास जाकर उसको रिटेस्ट करके वहां से रिट्रेस करें, क्योंकि इस वेव 3 के अंदर भी इंटरनल 5 स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो अगर हम उसको चेक करें तो यहाँ पर वेव 1 कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर वेव 2, ये वेव 3 चल रहा है जो थोड़ा आप मूव दे सकता है, और उसके बाद वेव 4, और फिर हम एक फाइनल वेव 5। ये इस वेव 3 का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। तो इस अप मूव के बाद इसके अंदर भी एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो हमें उसका वेट करना चाहिए रिवर्सल का। निफ्टी अपने इसके फिफ्थ वेव के अंदर है, बैंक निफ्टी अभी थर्ड वेव के फैग एंड में है। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ है इन अदर देन निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा और पुश कर सकता है ऊपर की साइड में इंस्टेड ऑफ निफ्टी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अभी हमारा जो केस बनता है उसके अनुसार हम एक बार जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी वो सिर्फ एक ऑल टाइम हाई लेवल है, ये है। अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं तो ये शायद हम थर्ड वेव के अंदर क्रॉस करेंगे, क्योंकि थर्ड वेव में ही फिरोशियसनेस आती है। थर्ड वेव के अंदर हम क्रॉस करके इसको फिर हम एक फिफ्थ वेव का अप मूव शुरू करेंगे, और ये होल स्ट्रक्चर वुड बी सॉर्ट ऑफ वन। तो ये वन होगा, उसके बाद इसमें 3 और 5 बनेगा। तो दिस कुड बी अ सिनेरियो जो वर्कआउट कर सकता है। लेकिन 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट होने तक हमें वेट करना है। उसके बाद हमें देखना है कि क्या सपोर्ट लेवल्स पे निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर के फर्दर अप ट्रेंड के लिए प्ले आउट कर रहे हैं।
तो अब अगर हमें सपोर्ट्स देखने हो तो निफ्टी में अगर सॉरी बैंक निफ्टी में अगर हम क्लियरली देखें तो एक यहाँ पे गैप है, गैप अप हुआ था, तो एक ये बहुत अच्छा लेवल है जो एक के बाद एक लेवल ये है। ये दो लेवल्स हैं जिसके अंदर हम इस अप मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट में सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। तो ये दो लेवल्स को हमें वॉच आउट करना है कि ये दो लेवल्स के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा प्ले आउट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी पे मेरा ये एनालिसिस था। थोड़ा सा स्टीम लेफ्ट है अभी, हम हो सकता है एक बार ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दें और फिर एक रिट्रेसमेंट दें, और फिर उसके बाद एक अप मूव जनरेट करें। तो ये एक स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी के ऊपर। हमने मिड कैप निफ्टी के ऊपर भी वीडियोस बनाने शुरू करे थे, तो उसमें क्लियर है हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुके हैं दोनों। तो ये जो ट्रेंड लाइंस रोल प्ले कर रही थी एज अ रेजिस्टेंस, तो वो अब फुलफिल हो चुका है। इसका अब ज्यादा ये एज अ सपोर्ट काम करेंगे अब। तो इस राइज को देखने की वजह से ही ऐसा लगता है कि हम इम्पल्सिव मूव में हैं। तो मैंने जो बियरिश मूव का जो एक बायस बना रखा था वो मेरा प्राइमरी बायस नहीं है, अब मेरा प्राइमरी बायस बुलिश ही है। इफ वी सी अ करेक्शन बिलो 22,200 तभी मैं ये मान के चलूंगा कि हमारा एबीसी करेक्शन या जो करेक्टिव जो मेरा फर्स्ट केस था वो इन प्लेस है। तो मिड कैप निफ्टी में क्लियर ब्रेकआउट आ चुका है और इसमें हमने पहले वीडियोस में डिस्कस करा था कि इसका एटलीस्ट टारगेट क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से जस्ट अ सेकंड, आई विल ड्रॉ इट अगेन। तो 55,000 53,000 की रेंज के अंदर एक मिनिमम टारगेट है जहां तक इस वेव के अंदर हम जा सकते हैं। इसके अलावा एक ये एक और थोड़ा बुलिश केस है जिसमें 58,000 तक जा सकते हैं। तो ये तीन लेवल्स हैं जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप वॉच करूंगा और इंटरनल चेक करूंगा कि क्या 5 वेव कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। तो स्मॉल कैप और मिड कैप, सॉरी मिड कैप के अंदर भी एक बुलिश अप मूव शुरू हो चुका है और इसके अगर इंटरनल काउंट्स को देखें तो इसमें आपको क्लियर 1 2 3 बना हुआ दिखेगा। दिस वाज वन, ये वन है, दिस वाज टू। अभी हम थर्ड के अंदर है, इट विल बी फोर एंड दिस विल बी फिफ्थ। तो अभी फोर्थ इन प्लेस है, अभी फोर्थ कंप्लीट नहीं हुआ है इसके अंदर। तो
फोर्थ, और उस करेक्शन के ओवर होने के बाद फिफ्थ। ये एक सिनेरियो बनता है क्योंकि इसमें थर्ड कंप्लीट हो गया, तो हम वो लेवल्स निकाल सकते हैं कि जो लेवल्स हैं जहां तक एक बार ये रिट्रेस करके जा सकता है। तो फॉर मी एक जो करेक्शन है, ये आपका ये जो रिटेस्ट है ये कर सकता है। तो फॉर मी एक बार हम इस रिटेस्ट लेवल तक आ सकते हैं 48,000, 49,000, सॉरी 49,000 तक का एक रिटेस्ट आ सकता है इसके अंदर, और उसके बाद वी विल रिज्यूम द अपवर्ड जर्नी। तो अगर फोर्थ के अंदर एक 1,000 पॉइंट का करेक्शन आ जाए मिड कैप के अंदर, तो दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है इसका भी मोस्ट प्रोबेबली रिटेस्ट हो जाएगा, और इट विल शो द स्ट्रेंथ कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, देन वी विल मूव अपसाइड। तो मिड कैप निफ्टी में ये सिनेरियो है। नाउ ऑन द स्मॉल कैप इंडेक्स, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमने ब्रेकआउट दे दिया है क्लियरली, और हम अब रिवर्स करके फिफ्थ वेव के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर जो वो टारगेट निकलता है स्टेप वाइज, तो फर्स्ट टू टारगेट्स तो would be these: 18,300 और 19,900 या 20,000 का। तो एज अ मीन हम इसके बीच का लेवल ले लेते हैं कि इन दोनों के बीच तक तो जाना ही चाहिए। तो 19,000 का लेवल तो स्मॉल कैप में लग ही रहा है कि आना चाहिए, तो हम वहां तक देखते हैं। इंटरनल्स अगर आप इसके देखेंगे, तो ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, दिस इज वेव 3, वेव 4, और फिर वेव 5। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अभी हमें इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या इंटरनल स्ट्रेंथ के अंदर ये कितना अप मूव दे सकता है। तो अभी हम थर्ड वेव के अंदर ही है क्लियरली इसमें। थर्ड वेव इसमें elongated है, थर्ड वेव अभी इसका ओवर नहीं हुआ है, तो इसके अंदर जो इंटरनल काउंट है वो इस प्रकार कुछ होगा: दिस कुड बी 1, 2, थर्ड इज ऑलमोस्ट गोइंग। ये जब कंप्लीट होगा, देन वी विल हैव द डिप इन फोर्थ, और फिर लास्ट फिफ्थ। तो यहाँ पे थर्ड कंप्लीट होगा। तो इंडेक्स वाइज मिड कैप स्मॉल कैप ऑलमोस्ट सेम वे में चल रहे हैं। फोर्थ वेव के अंदर हम भी इसमें रिटेस्ट कर सकते हैं इस ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का, तो एक वो आपका केस बन सकता है इसके अंदर, तो उसको हमें देखना होगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा आपको पेंडिंग है, और उसके बाद हम एक करेक्शन देख सकते हैं, शैलो करेक्शन। तो ये बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स का एनालिसिस था। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे मेरे वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हैव अ नाइस डे गाइस, साइनिंग ऑफ, दिस इज आशुतोष भारद्वाज।